मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से आपके बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे अभिषेक तिवारी और लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट। आप दोनों का स्वागत है। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, ये बिहार में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? बिहार में हो क्यों रहा है? सेकुलरिज्म नाच रहा है सर, तांडव कर रहा है। लेकिन मेरा मूल सवाल यह है, जो इस देश में सेकुलर मीडिया, खान मार्केट की चंडाल चौकड़ी और कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि शोभा यात्रा मुसलमान के इलाके से क्यों गुजरी गई। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान देने के बाद भी आज हिंदुओं की स्थिति 2023 में यह है कि वो मुस्लिम एरिया हो गया। क्या पाकिस्तान है? अभिषेक तिवारी को उसके लिए वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। ये आजाद भारत के अंदर सबसे पहले हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया कहां से आ गया? मुहर्रम निकलता है, हमने तो आज तक नहीं किया, आज तक एक उदाहरण नहीं मिला है। फिर शोभा यात्रा मुस्लिम एरिया से क्यों नहीं निकल सकती? और आप कौन होते हैं इस देश में हिंदुओं को परमिशन देने वाले कि उस रूट की परमिशन नहीं थी आपके पास? यह नीतीश कुमार से भी सवाल है, ममता बनर्जी से भी सवाल है। आप होते कौन है हमको परमिशन देने वाले? भाई वो तो परमिशन नहीं होते, उनको तो आपको पता है कि अच्छा आज ईद का जुलूस निकलने वाला है, ये पुलिस फोर्स हमने तैनात कर दी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू परमिशन ले, पहले डीएम से, फिर एसडीओ से, फिर फलाना से, ढिमकाना से, 7 दिन तक परेशान हो और उसके बाद आप कहें कि अच्छा इस रूट में मस्जिद पड़ता है, यहां से शोभा यात्रा नहीं गुजरेगी, ये मुस्लिम एरिया है। ये तो गजब बात है। आपने एक देश के अंदर कितने पाकिस्तान बना दिए? फिर एक साथ इस सेकुलरिज्म ने इस देश में हजारों पाकिस्तान बना दिए। उत्तर संक्षेप में है। और ये जो पाकिस्तान बनाए, इस एरिया में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों के मन में जो है ना, इस सेकुलरिज्म के चलते, क्योंकि एलीट क्लास की तरह इनको ट्रीट किया गया, इंडिपेंडेंस के साथ ही। अच्छा ये मुसलमान है, ये विशेष आदमी है। अरे कमाल है यार, पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, पश्चिमी पाकिस्तान दे दिया, फिर भी हिंदू सेकंड सिटीजन है यहाँ पे, और वो स्पेशल है, प्रिविलेज्ड है। और प्रिविलेज भी ऐसा वैसा नहीं, उसके लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसके लिए माइनॉरिटी आयोग है, उसके लिए स्कॉलरशिप है, फलाना ढिमकाना सब उनके लिए। तो ये इसको भी पाकिस्तान ही बना देते। कम से कम ऑफिशियली बना दो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक, अगर यही सब करना है तो। देखिए इस देश में जब तक हिंदू जाति के नाम पे बढ़ के वोट करेगा, ये होता रहेगा। उनको पता है कि वो यूनाइट होकर टैक्टिकल वोटर है। इस देश को में बिहार जैसे स्टेट में जो समाजवादी नेता हैं जो पैदा हुए, इन्होंने दिया जन्म करप्शन को, पलायन को, सेकुलरिज्म के नाम पे पूरी तुष्टीकरण, और यह भी कम्युनल राजनीति है। बीजेपी पे आप इल्जाम लगाते हैं कि वो कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। अरे सबसे बड़े कम्युनल फोर्स तो आप हैं, जो इस देश के हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का नागरिक का व्यवहार कर रहे हैं। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड एंड इट शुड बी शट डाउन इमीडिएटली। जी वीरेंद्र जी, अभिषेक तो काफी गुस्से में है और वो उनका गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि भगवान राम जो हैं वो हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष कहे जा सकते हैं, आराध्य देव कहे जा सकते हैं, माने जाते हैं, कहे नहीं जा सकते। उनकी रामनवमी के मौके पर न केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, बल्कि कई राज्यों में, और पिछली बार तो भी है, हाँ पिछली बार तो कई राज्यों में हुआ था, और इस बार भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, और पिछली बार राजस्थान में हमने देखा था। तो ये बवाल करने की हिम्मत कहाँ से आती है लोगों में? बहुसंख्यक आबादी के आराध्य देव के अगर रामनवमी के मौके पर वो अपनी शोभा यात्राएं नहीं निकाल सकते हैं तो तरह तरह की पाबंदियां सरकारें क्यों लगाती हैं? नंबर 2, इस तरह के अराजक तत्वों की हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो हफ्तों पहले ईंट पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस नाम पर के इधर हमारा धर्म स्थल है या अब हमारे नमाज का समय हो गया था। इस तरह की असहिष्णुता और इस तरह की, मतलब कहना चाहिए कि इस देश में रह कर के इस तरह का दुस्साहस की पराकाष्ठा
अरे सर, हिम्मत आ नहीं जाती, हिम्मत मौजूद है, पिछले 100 साल से मौजूद है। 1947 में जो है हंस के लिया है पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। यूपी बिहार के लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, लेकिन कोई वहां नहीं गया। पाकिस्तान बनवाने में लाहौर और रावलपिंडी और कराची और पेशावर के लोग नहीं थे। लाहौर बनवाने में लोग लखनऊ के थे और यूपी के थे, बिहार के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे और महाराष्ट्र के थे। हिम्मत आ नहीं जाती, हिम्मत है और हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल मॉडल है, जो हमने पॉलिटिकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमने बनाया है, उसमें हमने जो एक स्पेशल प्रिविलेज देने का जो प्रावधान हमारी व्यवस्था में आज से नहीं है, 1920 में महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट से है। उसके बाद जो मोपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कोहट में दंगा हुआ, जो आज की तारीख में फ्रंटियर प्रॉमिस में है। तो हिम्मत तो है ही। और ये जो परंपरागत तरीके से हम सेकुलर सेकुलर पार्टियों को तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, हम उन्हें कोसते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे हैं, लालू यादव ऐसे हैं, ममता बनर्जी ऐसी हैं। अब ये परंपरा छोड़िए। ये जब तक पॉलिटिकल मॉडल रहेगा तब तक ये हिंसा रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने का जो मॉडल था, जाति पे आधारित एक जाति को गोलबंद करो और उसमें मुसलमानों को मिला लो और उसके बाद जोड़ तोड़ करके इलेक्शन जीतो और सरकार बनाओ, इस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया है। अपनी गवर्नेंस मॉडल से, अपने वेलफेयर मॉडल से, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल से, और उन्होंने करके दिखाया है कि सबका साथ सबका विकास हमने करके दिखा दिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सबका फायदा सबको मिला, और 8 नहीं अब 7 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं। तो अब लोगों को भरोसा हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी को चुनौती मिल रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां 18 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी 1990 तक बिहार में कहीं नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत तब के साउथ बिहार में थी, जो आज झारखंड है। तो लेकिन अब नीतीश कुमार और लालू यादव के भी जो जाति आधारित जो उनकी राजनीति का मॉडल है, वो भी अंडर स्ट्रेस है, उसको भी कड़ी चुनौती मिल रही है। तो उनके लिए ये जो सामुदायिक जो जहर है, इसका जो कड़ाहे को लगातार को उबाल में रखना उनकी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मालूम है उसका मॉडल ये ध्वस्त हो चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 4 बार समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। तो उन्होंने जो है रामायण पे हमला करना शुरू कर दिया और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक रामायण की चौपाई ढूंढ लाए और बताने लगे साबित तो दलित और जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का अपमान है। रामायण की प्रतियां उन्होंने फूकी, लखनऊ में 4 लोग अरेस्ट हुए और वो एनएसए में बंद हैं। अब पूरे मार्च के महीने में स्वामी प्रसाद मौर्य को याद नहीं आई रामायण की। उसके बाद पिछले कई सालों से अखिलेश यादव जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। 24 फरवरी से उन्होंने अभियान शुरू किया है, तमाम जिलों में वो जो है इसके लिए सेमिनार करवा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल मॉडल है दैट इज अंडर स्ट्रेस, और इसमें कोई नई बात नहीं है। यूपी के गवर्नर रह चुके हैं टीवी राजेश्वर, वो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और वो आईपी थे इंडियन पुलिस, जो आजादी के बाद इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, आईपीएस हो गई। टीवी राजेश्वर 1996 में बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने 3 किस्तों में एक लेख लिखा था कि बंगाल में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से मुसलमानों का, वो तो उससे बंगाल बॉर्डर की स्थिति कितनी विस्फोटक होती जा रही है। आज उस घटना को जो है 27-28 साल बीत रहे हैं, स्थितियां पहले से और खराब हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं, और वही स्थिति बिहार के सीमांचल की है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा फर्क आया है बंगाल में, कि हर साल बिहार के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से 20 लाख गायों की स्मगलिंग होती थी। ये संख्या अब बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा से गायों की स्मगलिंग जारी है। अब चूंकि बॉर्डर में फेंसिंग हो गई है, तो वो नदी के जरिए स्मगलिंग हो रही है।
तो पूरा एक जो है ये स्मगलिंग का और अवैध कामों के धंधे का नेटवर्क है, जिसको इन सरकारों का, राष्ट्रीय जनता दल का, जनता दल यू का और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का खुला संरक्षण है। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, तब भी बिहार में इन इलाकों में हिंसा हुई थी और सरकार का रवैया बिल्कुल वही था कि भाई वो माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी को तो मालूम है ना कि उसके लिए पत्थर फेंकना तो सवाब का काम है। वो तो शैतान को पत्थर मानते हैं और हम तो काफिर हैं, तो शैतान से हम में और शैतान में क्या अंतर है, हम तो वही एक हुए ना। तो हम जो है सच्चाई से हम जो है हम आंखें चुराते हैं, हम मुंह नहीं मिला, हम उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं और हम ये साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं रखते कि साहब कि आपके फेथ में ही जब हमारे प्रति केवल नफरत है और हमको खारिज कर रखा है आपने, आप हमें नॉन मुस्लिम कहते हैं, आप हमें नेगेटिव आइडेंटिटी से आप हमें परिभाषित करते हैं, आप हमें हिंदू नहीं कहते। तो ये सब जो और दूसरी बात ये है, टीवी राजेश्वर ने और इसके बाद जो है बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स आई हैं, बंगाल का जो बॉर्डर है और बिहार का जो नेपाल बॉर्डर है, यूपी का जो नेपाल से बॉर्डर है, राजस्थान में जो पाकिस्तान का से जो बॉर्डर है, वहां पे एक श्रृंखला बनी है मदरसों की। अभी पिछले साल सितंबर में योगी गवर्नमेंट ने मदरसों का सर्वे कराया, बड़ी संख्या में बहराइच में, गोंडा में, बस्ती में, सिद्धार्थ में ऐसे मदरसे मिले जो बड़े बड़े संपन्न हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से एड नहीं मिलती। कहाँ से पैसा आता है? साहब वो आता है ज़कात फाउंडेशन से। तो ये बहुत मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद कि साहब वो जो है हिंद पे हमला करना है और हिंद को हमें इस्लाम कबूल कराना है। तो गजवाए हिंद के लिए कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या खुरासान से नहीं आएगा। पूरे बंगाल, बिहार, यूपी में जो मदरसों का नेटवर्क है, यही सब गाजी तैयार हो रहे हैं, यही सब जिहादी तैयार हो रहे हैं। ये जो एक्सट्रीमिज्म का जो माइंडसेट है, जो रेडिकलिज्म का जो माइंडसेट है, जो कट्टरता का माइंडसेट है, ये सब यही मदरसों में तैयार होता है। केवल यूपी ऐसा एक ऐसा स्टेट है जिसने मदरसों का सर्वे कराया और कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 मार्च को यूपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि क्या एक सेकुलर स्टेट के पैसे से क्या मजहबी तालीम दी जा सकती है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है। इस तरह का एक मामला सितंबर 21 में भी आया था। तो ये सब जो चल रहा है, अब हमें वी हैव टू डेवलप द करेज टू कॉल द स्पेड ए स्पेड। अब हमें साफ साफ कहना होगा, ये खाली ये कह देना कि साहब वो बीजेपी सांप्रदायिक है, बीजेपी दंगा कराती है, ये जो बाइनरी चली आ रही है कि जो हमने द्वंद्व बना दिया है, कबड्डी का पाला बना दिया है कि साहब वो बीजेपी है तो दंगा होगा और साहब क्योंकि बिहार में बीजेपी पावर में नहीं तो दंगा हो रहा है। अरे भाई, जब बीजेपी पावर में थी तब दंगा क्यों हो रहा था बिहार में? और हमें और मुहर्रम हो, चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, आप याद करिए क्या हुआ था पिछले वर्ष, क्या हुआ था 22 में इलाहाबाद में, वो नुपुर शर्मा के नाम पे एक जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया कि साहब इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है आपत्तिजनक, और कानपुर में पत्थरबाजी हुई, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में पत्थरबाजी जमकर हुई, वहां बुलडोजर चला और एक शहर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, खंडवा जिले का शायद कोई कस्बा है, मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये सब जो हो रहा है, अब आप सीधे सीधे पूरी दुनिया जो है ग्लोबली इस्लामिक रेडिकलिज्म और जिहाद से झेल रही है। तो और हमें भी जो है अब इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझ के इसको टैकल करना होगा। लेकिन होता हमारे देश में क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्टोरल इंटरेस्ट हैं, जो उनके चुनावी राजनीतिक हित हैं, उनके अनुसार ही नीति बनती है, उनके अनुसार ही निर्णय होते हैं, उसी के अनुसार ही सारे बयान दिए जाते हैं, उसी के अनुसार ही पिछले 2 दिन से टीवी में डिबेट चल रही है। आप देख रहे होंगे टीएमसी का प्रवक्ता कितने आत्मविश्वास के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहा है। अगर बंगाल असेंबली में जो लीडर अपोजिशन है वो जाते हैं हावड़ा में आसनसोल के पुलिस कमिश्नर से मिलने, तो वो उनसे मिलने से मना कर देता है, उसको मालूम है उसका क्या बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और जब तक ये पॉलिटिकल मॉडल रहेगा जो अभी मैं बंगाल पे आता हूँ वीरेंद्र जी। मैं अभिषेक जी, महात्मा गांधी बना गए थे ये खिलाफत आंदोलन के समय,
ये वही मॉडल आज भी चल रहा है, और जब तक ये मॉडल रहेगा ऐसी हिंसा होती रहेगी।